बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि सर्दियां शुरू होते ही हुकूमत की जानिब से गैस महंगी करने की तैयारी, कुदरती गैस की कीमतों में 25% इजाफे की तजवीज़ मांग ली गई है। ओगरा की जानिब से हुकूमत को समरी भिजवा दी गई है। SSGC के लिए गैस की कीमतों में 25.78% इजाफे मांगा गया है, जबकि SNGPL के लिए गैस की कीमतों में 8.71% इजाफा मांगा गया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं, फहद अमीन हमारे साथ मौजूद हैं। फहद, बताइएगा इस हवाले से क्या अपडेट सामने आई हैं? जी बिल्कुल, सर्दियां शुरू होते ही गैस की कीमतें जो है वो बढ़ाने की तैयारियां शुरू की जा रही हैं। गैस की कीमतों में 25% तक इजाफे की तजवीज़ सामने आई है। ओगरा ने हुकूमत को समरी जो है वो भिजवा दी है। गैस की कीमतों में इजाफा माली साल 2024-25 की रेवेन्यू शॉर्टफॉल को जो है वो करार दिया गया है। SSGC के लिए गैस की कीमतों में 25.78% इजाफा मांगा गया है, जबकि SNGPL के लिए गैस की कीमतों में 8.71% इजाफा मांगा गया है। SNGPL के लिए गैस की कीमत जो है वो 1778.35 फी MMBTU जो है वो मुकर्रर करने की तजवीज़ है और इस हवाले से SSGC के लिए गैस के नर्स जो है वो 1762.51 फी MMBTU मुकर्रर करने की तजवीज़ है। ओगरा ने वफाकी हुकूमत को तजावीज़ जो है वो भिजवा दी है। वफाकी हुकूमत अब इस पर फैसला करेगी। सूई सदर के लिए गुज़िश्ता साल रेवेन्यू की शॉर्टफॉल जो है वो 48.85 करोड़ रुपए से जायद थी। जी, बहुत शुक्रिया आपका फहद। तलबा के लिए खुशखबरी, महकमे स्कूल एजुकेशन का मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान। स्कूलों में 20 दिसंबर से 10 जनवरी तक छुट्टियां होंगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक स्कूलों में तालीमी सिलसिला 13 जनवरी से दोबारा शुरू होगा। हफ्ता और इतवार को भी छुट्टियों में शामिल कर लिया गया है। स्कूल दोबारा 13 जनवरी बरोज पीर को खुलेंगे। दूसरी जानिब आल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन ने हुकूमत से 9वीं और 10वीं जमात के लिए विंटर कैंप की इजाज़त देने का मुतालबा किया है। प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन के सदर काशिफ अदीब जादूनी का कहना है कि पहले ही तालीमी साल 120 दिन का है, जिसकी वजह से हम कोर्स भी मुकम्मल नहीं कर पाते। यही वजह है कि गुज़श्ता साल 50% बच्चे फेल हो गए। महकमा स्कूल एजुकेशन ने 20 दिसंबर से 12 जनवरी 2025 तक मौसम सरमा की छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक 20 दिसंबर बरोज जुम्मा से 10 जनवरी 2025 बरोज जुम्मा तक छुट्टियां दे दी गई हैं, जिसमें हफ्ता और इतवार की छुट्टियां शामिल करके स्कूलों को 13 जनवरी 2025 बरोज सोमवार को खोलने का ऐलान किया है। वज़ीर पंजाब 8 दिन चाइना के सरकारी दौरे पर थी। तहरीक-ए-इंसाफ सोशल मीडिया के टाइगर्स तिलतमा रहे थे। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की DGPR में प्रेस कॉन्फ्रेंस बोली कि $50 अरब से पंजाब में मंसूबा चलाए जाएंगे। पंजाब में चार्जिंग स्टेशंस भी लगाए जाएंगे। ग्रीन बसों, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों को चार्जिंग स्टेशन से फ़ायदा हासिल होगा। मज़ीद उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। चाइना का अगर आप निज़ाम हुकूमत देखें तो उस निज़ाम हुकूमत के अंदर जो पार्टी है, ख़ास तौर पे जो CPC रूलिंग पार्टी है, वो डोमिनेट करती है और वो पार्टी के तौर के ऊपर अपने निज़ाम हुकूमत चलाते हैं। उनका निज़ाम हुकूमत पार्टी के थ्रू चलता है और यही यकीनन वो उन्होंने रेप्लिकेट किया हमारे लिए भी कि जो चीफ मिनिस्टर साहिबा का दौरा बेशक सरकारी था, लेकिन उसके बावजूद मुस्लिम लीग नून एज अ पार्टी को उन्होंने ज़्यादा हाईलाइट किया। सो इसलिए इसको भी एक जो है वो बनाया गया कि जी वो देखें ना, ये तो पार्टी का एक डेलीगेशन है और उन जाहिलों को ये नहीं मालूम कि चाइना का जो सिस्टम है गवर्नेंस का, या जो गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, उसके अंदर पार्टी ही हुकूमत चलाती है। $50 करोड़ के फ़ंड से इंशाअल्लाह ताला पंजाब के अंदर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स जो हैं वो शुरू किए जाएंगे। इलेक्ट्रिक हमारी व्हीकल्स हैं जिसके अंदर कुछ 700 के करीब हमें बसें ख़रीदनी हैं चाइना से। उसके अंदर से पहला फ्लीट इंशाल्लाह दिसंबर के एंड तक, कुछ दिनों में इंशाल्लाह पहला फ्लीट जो ग्रीन बसेस का है, इलेक्ट्रिक बसेस का, वो लाहौर पहुंचने वाला है, जिसका इनॉग्रेशन वो खुद करेंगी। इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर चार्जिंग सिस्टम है। तो वो तमाम तर जो चार्जिंग सिस्टम है उसको जो है वो पंजाब में जल्द अज जल्द जो है विदिन फ्यू मंथ्स आप इंस्टॉल होता हुआ इंशाल्लाह आपको लाहौर की सड़कों के ऊपर वो चार्जिंग स्टेशंस भी नज़र आएंगे। सियासी इस्तेकाम के बगैर मुल्क में माशी इस्तेकाम नहीं आ सकता। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, इनकलाब सियासी तरीके से आए तो बेहतर, सड़क पर इनकलाब सबके लिए मुश्किल पैदा करेगा। कमर जमान कायरा बोले, अपने नजरियात दूसरे पर मुसलत नहीं करने चाहिए, दूसरों की राय का एहतराम करके ही तरक्की की जा सकती है। हमजा खुर्शीद की रिपोर्ट।
जामे पंजाब में नेक्स्ट जनरेशन एक्सपो का एहतमाम किया गया। एक्सपो में तलबा के लिए मुलाजमत और कारोबार से मुतल्लिक स्टॉल्स लगाए गए, जिनमें तलबा ने गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। एक्सपो में मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन ने शिरकत की। शाहिद खाकान अब्बासी ने खिताब में कहा कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो मईशत ठीक नहीं होगी। अगर मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो मईशत नहीं बढ़ेगी। जो यहाँ पर आपने माहौल देखा है, लोग आज इनकलाब की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये इनकलाब जो है जिसकी आज यहाँ हर नौजवान बात कर रहा है, ये निज़ाम के अंदर आना चाहिए, ये सियासत के अंदर आना चाहिए। कमर ज़मान कायरा ने खिताब करते हुए कहा कि जमहूरियत की शिनाख्त इल्म से है। हमें दुनिया का लीडर बनना है तो कामयाब कौमों का मुकाबला करना चाहिए। अपने हक के लिए खड़े होंगे तो सियासतदान, जज, ब्यूरोक्रेट गलत काम नहीं कर सकते। आपने इस मुल्क की बागडोर को संभालना है। मैं तो एक सियासी बंदा हूँ। मैं तो ये समझता हूँ कि मुल्क को, आप भी, मैं भी, पाकिस्तान का हर शहरी इसके मुस्तकबिल के बारे में मुतफक्कर है। आप नौजवान हैं, आप इस मुल्क में इनकलाब लाना चाहते हैं, इस मुल्क के हालात को तब्दील करके दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में और तरक्की याफ्ता कौमों में शामिल होने का ख्वाब देखते हैं। तलबा और तालिबात की कसीर तादाद एक्सपो से मुस्तफीद हुई। शुरका ने अमली ज़िंदगी से मुतल्लिक माहिरीन के आरा को तवज्जो से सुना। कैमरामैन साजिद अलियास के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। लाहौर की बात है, अदालतें अब एक ही छत तले होंगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने वकला रहनुमाओं का देरीना मुतालबा पूरा कर दिया। वकला रहनुमा एहसन बूर, मेंबर पाकिस्तान बार पीर मसूद चिश्ती, सदर हाई कोर्ट बार इसत मंजूर भट्ट और सदर लाहौर बार मुनीर भट्टी ने चीफ जस्टिस का शुक्रिया अदा किया है। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसाल नीलम का तारीखी फैसला। अहसन भौन समेत दीगर वकला रहनुमाओं के मुतालबे पर तमाम अदालतों को ईवान अदल के करीब मुंतकिल करने का फैसला कर लिया। लाहौर की मॉडल टाउन कचहरी, कैंट कचहरी और जिला कचहरी को ईवान अदल के इर्द गिर्द खाली जगह पर बड़े प्लाजे बनाकर मुंतकिल किया जाएगा। वकला के लिए वहीं अलग पार्किंग स्टैंड भी बनाया जाएगा। आसमा जहांगीर ग्रुप के सरबराह और सीनियर कानूनदान अहसन भौन ने कहा कि वकला का सारा वक्त कभी मॉडल टाउन तो कभी जिला कचहरी में सफर के दौरान गुजर जाता है। चीफ जस्टिस सालिया नीलम के इस तारीखी इक़दाम को हमेशा याद रखा जाएगा। मोहतरमा चीफ जस्टिस साहिबा का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने आज तमाम बार की क़यादत के सामने ये असूली फ़ैसला किया कि जो मॉडल टाउन की शिफ्टिंग है और उसके साथ साथ तमाम जो लाहौर की कोर्ट्स हैं उनके लिए सारी की सारी एक जगह इकट्ठे करके 4 टावर्स जो हैं, उन्होंने कहा है कि एडवोकेट जनरल पंजाब को हमारी मौजूदगी में डायरेक्ट ये कहा कि 1 महीने के अंदर अंदर आप वो जगह दें हमें जो ऐवान अदल के करीब तरीन है। चीफ जस्टिस सालिया नीलम ने साइलिन और वकला की मुश्किलात को देखते हुए तमाम अदालतों को ईवान अदल के रोड पर मुंतकिल करने का फैसला किया, जिससे तमाम वकला तंजीमों ने खुशी का इजहार किया। हमारे लाहौर बार एसोसिएशन के वकला का बड़ा दरीना और जेन्युइन मुतालबा था, जिसको एक बड़ी जदोजहद के बाद हासिल किया गया और मैं चीफ जस्टिस साहबा का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज उन्होंने बुलाकर हम सबको खुशी की खबर सुनाई है और एडवोकेट जनरल को कहा है कि फ़ौरन जो है समरी पेश की जाए और इस समरी को 1 साल के अंदर अंदर मैं कॉम्प्लेक्स तमीर करवाऊंगी और वकला को इकट्ठा करके उसका इफ्तिताह भी करेंगे इंशाल्लाह। लाहौर में दूर दराज इलाकों में फैली अदालतों के बायस साइलिन और वकला दोनों को शदीद मुश्किलात का सामना रहता था। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दावे के खिलाफ बानी पीटीआई की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी गई। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस चौधरी इकबाल ने महफूज फैसला सुना दिया है। रिपोर्ट देखिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दावे के खिलाफ बानी पीटीआई की दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस इकबाल चौधरी ने समाअत की। अदालत ने महफूज फैसला सुनाते हुए बानी पीटीआई की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी। बानी पीटीआई ने हत्या की इज्जत के दावे पर समाअत करने वाली अदालत के फैसले को चैलेंज किया था। बानी पीटीआई के वकील का मौक़िफ़ था कि कानून के तहत हत्या की इज्जत का दावा दायर करने वाले को बयान के लिए खुद अदालत में पेश होना होता है। ट्रायल कोर्ट ने शहबाज शरीफ के जाती हैसियत में पेश न होने के इतराज को रद्द कर दिया। वकील ने नुक्ता उठाया कि दावा कायदे ज़वाबित के खिलाफ दायर किया गया, लिहाजा अदालत ट्रायल कोर्ट के शहबाज शरीफ को जाती हैसियत में तलब न करने के फैसले को कालादम करार दे। अदालत ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने बारे गुज़िश्ता रोज फैसले महफूज किया था। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। जजेस की तैनाती के नोटिफिकेशन में चीफ जस्टिस के नाम के साथ इज्जत माप ना लिखने का यह मामला है। सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन नियाज मोहम्मद खान के खिलाफ तौहीन अदालत की समाअत हुई है। अदालत ने इस हवाले से एडवोकेट जनरल पंजाब को अदालत मावनत की हिदायत कर दी है। जस्टिस फारूक हैदर ने करार दिया कि आला अदलिया के फैसले की रोशनी में अदालत की मावनत की जाए। रिपोर्ट देखिए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के नाम के साथ इज्जत माप ना लिखने का मामला
लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर ने केस पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार आफाक अहमद के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नए जजेस की तैनाती के नोटिफिकेशन में चीफ जस्टिस के नाम से कबल इज्जत माब नहीं लिखा गया। चीफ जस्टिस या जजेस के नाम से कबल इज्जत माब लिखना कानूनी तकाजा है। वकील ने इस्तदा की कि अदालत मुबहिम नोटिफिकेशन जारी करने पर सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करे। अदालत ने एडवोकेट जनरल पंजाब को अदालती मुआवनत की हदायत कर दी। जस्टिस फारूक ने करार दिया कि आला अदलिया के फैसले की रोशनी में अदालत की मुआवनत की जाए। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़।